वेल गाइस, मेरा नाम है दीपक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं उस बड़े ग्रुप पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमको ना तो इसमें जो है भागा करने की कोई यूज करने की बात नहीं की जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, कुछ नोट्स को ध्यान में रखना होगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको इसे जो है ध्यान में रखना होगा। देखो गाइस, किसी भी भिन्न के अगर हर का गुणनखंड करने पे अगर सिर्फ 2 के पावर m के रूप का आता है, इट मीन्स ये हुआ इसका मतलब कि अगर आपको सिर्फ दो आ रहा है वहां पे, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत के रूप का होगा। ठीक है। अगर हर का गुणनखंड करने पे आपको सिर्फ 5 ही 5 मिल रहा है, ठीक है, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही शांत होगा। ठीक है, सिर्फ शांत होगा। और गाइस अगर उनका आपको देख रहे हैं कि हर का जब गुणनखंड करते हैं आप और आपको जो है सिर्फ 2 और 5 के रूप का नंबर्स मिल रहा है, तब भी उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। ठीक है। और इस तरीके से अगर आप वहां पे देखते हैं कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावे और भी कोई नंबर इसके साथ जो है वह इंक्लूड हो रहा है, यानी कि हर के रूप में जब आप गुणनखंड करते हो, तब उसका जो है वह दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। और एक है यहाँ पे कि अगर किसी भी हर का गुणनखंड करने पे 3 के पावर n और गुना 7 के पावर कोई भी हो, ठीक है ना, यानी कि m ही ले लो आप, तो उसका जब दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत या अनावर्ती होगा। तो हमें कुछ इस नोट्स को जो है वह ध्यान में रखना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये नोट्स आपको काफी हेल्प करेगा, इसलिए मैंने सारे नोट्स को यहाँ पे लिख दिया है कि मैं यहाँ पे जैसे ही बनाऊंगा आपको सब कुछ दिमाग में बैठता चलेगा। तो लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 13 बटे यहाँ पे है 3125, ठीक है ना, यानी 13/3125। तो हम क्या करते हैं, इसका हर जो है यानी कि ये वाला जो है हमारा क्या है, हर है। ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया और क्या करते हैं, पहले 3125 जो यहाँ पे है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा ना तो 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, सीधे हम किससे लगाते हैं, तो 5 से लगाते हैं। ठीक है। तो 5 से लगाएंगे, देता हूँ 5 6 30, ठीक है ना, 30 हुआ, यहाँ बचा 1 पे 2 12, 5 2 10 हुआ, 2 पे 5 तो 25 हो गया, 5 5 25, राइट। अब क्या यहाँ पे 625 आया, ठीक है ना, क्योंकि 5 का 30 होता है, 30 एक पर 2 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 10 यहाँ पे बचा 2 पे 5 25, अब उसके बाद से 25 आया। ठीक है। अब फिर क्या लगते हैं हम लोग यहाँ पे 5 से लगाते हैं। तो 5 1 5 बचा यहाँ पे 1 पे 2 12 हुआ और 5 2 10 हुआ, 2 पे 5 2 पे 5 25, तो 5 5 25। फिर से हम लोग क्या करते हैं, 5 पे लगाते हैं इसे, तो 5 2 10 और बचा यहाँ पे फिर 2 पे 5 तो 25 हो गया, 5 5 25। फिर इसे हम 5 से आगे बढ़ाते चलते हैं, तो 5 5 25, 5 1 5। सो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे सिर्फ हमारी जो है वो कैसी आ रही है, ओनली वन जो है वो हमारा गुणनखंड करने पे 5 ही 5 आ रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पे अगर लिखूँ 3125 इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है उसे लिख दिया 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो ऐसा जो हमारा दशमलव प्रसार आ जाए। तो गाइस यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस सभी का जो है वह गुणनखंड, हर का जब गुणनखंड आ रहा है सिर्फ जो है वह 5 5 के रूप का आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ शांत दशमलव प्रसार। तो हम इसको लिखेंगे कैसे भाषा में, लिखेंगे कि लिखेंगे इसका कि इसके हर का दशमलव प्रसार, ठीक है ना, इसके हर का जब दशमलव गुणनखंड करते हैं, इसके हर का गुणनखंड करने पर इसके हर का गुणनखंड करने पर हमें कैसा जो आ रहा है, वो आ रहा है 5 के पावर m के रूप का आता है। अतः 13 बटे 3125 का जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, अतः 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार, ठीक है ना, वही पूछ रहा है हमको। देखो यहाँ देते हैं हम लोग का दशमलव प्रसार क्या होगा गाइस, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि नीचे में जो हर है, ठीक है, तो उसका क्या किया मैंने, गुणनखंड कर लिया। ठीक है। तो गुणनखंड के रूप में क्या आया, हमको सिर्फ 5 5 यहाँ पे आ रहा है। और मैंने आपको क्या भी नोट्स बताया था कि अगर आपको गुणनखंड करने पे, किसी भिन्न के हर के गुणनखंड करने पे आपको सिर्फ अगर 5 के पावर m के रूप का आता है, तब आप समझो कि वह क्या आ रहा है, शांत प्रवृत्ति का हुआ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस वही लिखा कि 3125 का इतना आया, इसके हर का गुणनखंड करने पर 5 के पावर m के रूप का आता है। अतः 13 बटे
3125 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। बस मैंने इसका यही सोल्यूशन लिखा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं, इसका जो दूसरा भाग है वो क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, यहाँ पे दूसरा भाग में क्या बोल रहा है कि 17/8 है, ठीक है। तो हम भी इसका भी वैसे ही सोल्यूशन करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है यानी कि हर अंश बटे हर बराबर क्या लिखा हुआ है, तो 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले 8 का गुणनखंड कर लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले मैं 8 का कर लिया, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि आया यहाँ पे हमको 8 = हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जिस भी भिन्न के हर का अगर आप गुणनखंड करते हो, अगर वहाँ पे आता 2 के पावर m आता है, यानी कि अगर वह 2 के पावर m के रूप का आता है, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके या फिर इसके हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड करने पर, इसके हर का गुणनखंड करने पर हमें कैसा आ रहा है, देखो 2 के पावर m के रूप का, 2 के पावर m के रूप का प्राप्त होता है, ठीक है ना। मैं इसे भी लिख सकता हूँ, प्राप्त होता है। अतः 17/8 भिन्न, कोष्ठ में लिख जाऊँ, भिन्न 17/8 भिन्न क्या होगा गाइस, शांत होगा, ठीक है। बस यही आपको लिखना होगा, शांत होगा। यही मेरा इनका सॉल्यूशन है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है गाइस कि यहाँ पे 64/455 है। हमें क्या करना है, इसके भी हर में, ये देखो अंश बटे हर में जो है यहाँ पे, यानी कि हर में जो नंबर है उनका हमें गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने के बाद जो भी हमें नंबर प्राप्त होगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा या अशांत होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले 455 जो है यहाँ पे 455 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 455 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, राइट। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले नंबर जो है वह किससे लगाना पड़ेगा हमें, तो 5 से, ठीक है ना, 5 से लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लगाओगे 3 से तो ये आपका नहीं करेगा, तो 5 से हमको लगाना पड़ेगा। तो 5 देखो 9 बच्चे 45 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आ गया। फिर 7 से लगाओ तो 13 7 91 और आया यहाँ पे 13 का 13। अब आप क्या लिख सकते हो, 455 बराबर क्या लिख सकते हो, 5 × 7 × 13, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखा। और देखो गाइस कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जिस भी नंबर में आपका 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, देखो तो यहाँ पे देखो आपकी 5 भी आ रहा है, ठीक है ना, और 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि इसमें आपने देखा कि 7 भी आ रहा है इसलिए, और 13 भी आ रहा है इस कारण से। तो हम लिखेंगे इस भिन्न के हर का गुणनखंड, इस भिन्न के हर का गुणनखंड कैसा आ रहा है, तो 5 × 7 × 13 के रूप का आता है, जो कि अशांत है, ठीक है ना, जो अशांत को दर्शाता है। हम क्या लिख सकते हैं, अतः 64/455 भिन्न अशांत होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इनका भी सोल्यूशन अभी कर लिया। काफ़ी इजी है, आपको मैंने जस्ट अभी यहाँ पे बताया था, सारा भिन्न यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे जितना भी नोट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस नोट्स को भी देख के हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो काफ़ी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन पहले देख लेते हैं।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर हम अभी 4 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 15 बटे है यहाँ पे 1600, ठीक है। तो 15 बटे 1600 है, हम क्या करते हैं पहले इसका जो हर है, हर बराबर क्या है, देखो यहाँ पे 1600 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1600 का पहले क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि बिना भागा दिए हुए कि ये शांत में है या अशांत में। मैंने यहाँ पे क्योंकि कुछ नोट्स लिखा है, इस नोट्स की मदद से तो हम पहले यहाँ पे 2 से लगाते हैं। 2 8 16 यहाँ पे आया, फिर 2 चौका 8 00 आया, फिर 2 दूनी 4 200 आया, फिर यहाँ पे 2 से 2 का 100 आया, फिर 2 5 10 50 आया, यहाँ पे 2 से तो 25 आया, यहाँ पे 5 से तो 25 आया, यहाँ पे 5 से लगाए तो 5 आया, ठीक है, वो 1 आया। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि सिर्फ हमको यहाँ पे देखो कि सिर्फ 2 और 5 के रूप का आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका 2 और 5 के रूप का आता है वो क्या होता है, शांत होता है। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि 1600, ठीक है ना, 1600 बराबर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 को 2 आया, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 6 2 लिख दिया और 5 जो है वो 2 टर्म से आया है, तो 5 जो है मैंने 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 के रूप का लिख सकते हैं। अतः यह कैसा रूप का आया, हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि ये हमारा जो है 2 के पावर m और गुना 5 के पावर m के रूप का आया, यानी कि n के रूप का आया। यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके देखो यहाँ पे लिख देते हैं कि भिन्न 15 बटे 1600 के हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का आता है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतना ही चीज लिखना है आपको, बहुत ही सिंपल है। और हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस नोट्स को आपको लिख लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सकता है कि आपका वीडियो क्वालिटी का थोड़ा जो क्वालिटी डिफरेंस हो, तो आप क्वालिटी को इंप्रूव करके आप देख सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि अभी जो मैंने बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बैक कैमरा जो है उतना खास अच्छा नहीं है, इसी कारण से हो सकता है। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो क्वेश्चन 5 में बोल रहा है 29 बटे 343। क्या बोल रहा है गाइस, 29 बटे 343। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 343 का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 343 का जब हम करेंगे तो सम के 7 से लगाना, 7 49 आएगा और 7 7 जा 49 आता है, 7 1 जा 7, यानी कि 343 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 7 मल्टीप्लाई 7 आया, ठीक है। यानी कि आप देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 7 ही 7 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती, ठीक है ना। आपको इतना लिख देना है, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा इसका सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो वेल गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 में बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 23 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप का है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये शांत होगा, ठीक है। बस इतना ही चीज आपको कंप्लीटली लिख देना है। हो गया कंप्लीट। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वह 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 129, राइट, 129 और बटे में है 2 के पावर 2 गुना यहाँ पे 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 भी इंक्लूड है, ठीक है ना। 2 के पावर देखो गाइस, 2 के पावर m और गाइस 5 के पावर m के साथ साथ 7 के पावर m का भी रूप का आ रहा है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे हम लोग, ये अशांत है, ठीक है ना। ये क्या है, अशांत, ठीक। तो बस इतना ही चीज़ हमें लिख देना है। अब हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। देखो तो ये हो चुका है, अब आगे देखते हैं 8 में, ठीक है। तो 8 में हम लोग का सॉल्यूशन जो होगा वो काफ़ी इजीली तरीके से करना है हमको।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो है केयरफुल होकर समझना है, राइट। तो 6 बाय है यहाँ पे 15, तो हम 15 का पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा हमको। 15 का जब अभाज्य गुणनखंड कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 15 इज इक्वल टू 3 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा गाइस, शांत। क्यों, क्योंकि ये 3 के पावर m गुना 5 की पावर m के रूप का आता है। बस इतना ही चीज़ आपको लिखना है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखते हैं वो यहाँ पे 8 हो गया, और 9 का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसलिए मैं जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी समझने में नहीं हो। यहाँ पे है 35 बाई 50, क्या है गाइस, 35 बाई 50 है। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 9, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 50 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 25 दूनी 50 होता है, और 25 होता है, और 5 का 5, ठीक है। तो 50 बराबर क्या लिखे वो आप देखो, 2 गुना 5 के पावर 2 के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका शांत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, 77/210, क्या बोल रहा है, 77/210। आप सबका सोल्यूशन जो है वो करते चलना, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 77/210 बोल रहा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 10 नंबर का, ठीक है। तो अब जो है हम इसका सोल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो 210 का हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 का 2, 0 2 5 10, फिर 50 लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का 5, ये 3 से भी लगा सकते हैं यहाँ पे, 3 कहाँ से, 3 3 9, एक यहाँ पे 5 से, तो 5 1 जा, यानी कि 5 का 5, 4 बचा 4 पर 5 45, 9 बचा 45, 19 का 19। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 19 भी आ चुका है, इसीलिए। तो हम लिखेंगे 210 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 19, चूँकि 19 भी आ रहा है इसमें, और यहाँ पे देखते हैं कि 3 2 सब कुछ आ रहा है, लेकिन 19 भी आ रहा है, और इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये अशांत हो गया, ठीक है, ठीक है ना, ये शांत नहीं होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन था, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन जो है सोल्यूशन कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी क्वेश्चन जो है मैं एक एक करके सारे का सोल्यूशन जो है वो करवा दिया है। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। देखो गाइस, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है इसी क्वेश्चन पे बेस है वो क्वेश्चन, तो उनका आपको क्या करना है, सिर्फ बिल्कुल जो है भागा दे के आपको उनका आगे बढ़ाना है। तो उनका जो प्रोसेस है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सपोर्ट करो गाइस, सपोर्ट कर सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और गाइस बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना, जिससे कि मैं अगर आगे वाले वीडियोस जो अपलोड करूंगा गाइस, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी, और गाइस आपको देखने में सहूलियत होगी, और आप जो है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ोगे। तो मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।